मजेदार चुड़ैल की कहानी। एक गांव के पास एक घना जंगल था जहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में मुसाफिरों को बहका देती है। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने एक लंबी बालों वाली औरत को जंगल में घूमते देखा है जिसके पैर उल्टे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक दिन गांव के तीन दोस्त राजू, मोहन और अजय ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे रात के समय जंगल में पहुंचे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ अजीब तरह से सरसराने लगे। अचानक उन्हें सफेद कपड़ों में एक सुंदर औरत दिखी। वह धीमे स्वर में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरी कहानी सुननी है? राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही तीनों दोस्त करीब आए, उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। उनके होश उड़ गए और वे भागने लगे। लेकिन तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगी। अब आगे क्या हुआ? क्या वे बच पाए या चुड़ैल ने उन्हें कोई रहस्य बताया? ये जानने के लिए कहानी आगे बढ़ाइए। मजेदार चुड़ैल की कहानी भाग 2। राजू, मोहन और अजय के होश उड़ चुके थे। उनके सामने खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत, जो अब चुड़ैल लग रही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे तीनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। चुड़ैल की हंसी और रहस्य जैसे ही वे भागने लगे, चुड़ैल की जोरदार हंसी गूंजने लगी। अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी चुड़ैल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मेरी बात सुनो। तीनों ने कांपते हुए रुकने की कोशिश की। अब वे थोड़े चौकन्ने थे, लेकिन फिर भी डर रहे थे। चुड़ैल की कहानी। चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं इस गांव की ही एक लड़की थी। बरसों पहले एक धूर्त तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया और अपने काले जादू के लिए मेरा बलिदान करने की कोशिश की। लेकिन मैं बच निकली और जंगल में भाग आई। मगर उसकी बद्दुआ के कारण मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम हमें क्यों डरा रही थी? चुड़ैल उदास होकर बोली, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम मेरे गांव के पुराने शिव मंदिर में जाओ और वहां जल चढ़ाकर मेरा नाम लोगे, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तीनों की परीक्षा। तीनों दोस्तों ने आपस में देखा और तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, जंगल और भी रहस्यमयी लगने लगा। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। क्या तांत्रिक की आत्मा अब भी इस जंगल में थी? क्या राजू, मोहन और अजय चुड़ैल को मुक्ति दिला पाएंगे, या फिर कोई और नया रहस्य सामने आएगा? जानने के लिए कहानी आगे बढ़ाएं।